हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मोलरिटी के प्रॉब्लम पर डिस्कस किए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। ओके, मोलरिटी मोलरिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या बताए थे, एन बटा वी। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, बताए थे वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, मोलरिटी इक्वल टू बताए थे। ठीक है, यानी कि इसका डेफिनेशन हम लोग देखे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में देखे थे, उसको मोलरिटी कहते हैं। अभी हम लोग मोलरिटी का बात करेंगे। मोलरिटी क्या होता है, जस्ट देखिए इसी से सिमिलर होता है। मोलरिटी क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट बट इन केजी लेना है। क्या, इसमें केजी में। तो देखिए ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में लेना है, यहाँ पे क्या था, सॉल्यूशन था। ओके, इसको फर्दर हम अगर तोड़े आगे तो क्या हो जाएगा, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बटा क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, इन ग्राम। तो हम लोग को आ गया मोलरिटी कैसे निकालेंगे। यानी डिफरेंस क्या है, यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिए थे और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का वेट है, तो ये वेट हो गया आपका ग्राम में, और ये आपका जानते हैं यूनिट इसका क्या होता है, इसका यूनिट मोल पर ग्राम पर मोल। ओके, इसका तो ग्राम हो गया और इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर केजी। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले हम लोग इसमें जान गए दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों में। अब इसका डेफिनेशन का बात करें, डेफिनेशन क्या होगा, वहां पे हम लोग को डेफिनेशन लिखाए थे। मोलरिटी का डेफिनेशन बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ इसका डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ओके, उसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो मोलरिटी का समझ में आ गया। मोलरिटी में क्या देखना है, यहाँ सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट का वेट लेना है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें गुना हुआ रहेगा, सॉल्वेंट के वेट में गुना हुआ रहेगा। चलिए अब आते हैं इसका यूनिट का बात करते हैं। यूनिट ऑफ मोलरिटी का क्या यूनिट होगा, तो यूनिट हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर क्या है, ग्राम, नीचे क्या है, ग्राम पर मोल, इनटू यहाँ
ये क्या हो जाएगा, ग्राम। चलिए इसको कैंसिल कीजिए। देखिए कैंसिल करने के बाद आपको इसका यूनिट आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ मोल ऊपर जाएगा, केजी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोल बटा केजी, यानी कि क्या हो गया, मोल पर केजी। ओके, यूनिट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आइए मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा, इसका क्या मतलब होता है, मोलल, इसका मतलब हुआ कि जिसका मोलैलिटी 1 हो, मोलैलिटी क्या हो, 1m सॉल्यूशन, 1m सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी, इज कॉल्ड मोलैलिटी, यानी कि 1m, ये क्या है, m मोलैलिटी है, मोलैलिटी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोलैलिटी की यूनिट बताए थे, मोल पर केजी। ओके, मोल पर केजी। तो मोलल सॉल्यूशन समझ गए। अब सिमिलरली डेसी मोलल का बात करें, मोलल सॉल्यूशन, मिली मोलल सॉल्यूशन, ठीक है, सेंटी मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोलल सॉल्यूशन, कोई भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे बताए थे प्रीफिक्स, ये सब क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। इसका, इस प्रीफिक्स का मतलब हो गया 10 टू द पावर डेसी -2 है, मिली -3 सेंट, डेसी सेंटी, सॉरी डेसी -1, ठीक है, मिली -3, सेंटी -2, और सेमी क्या होता है, हाफ, यानी कि 0.5। ओके, तो बताइए इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेसी मोलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, 10 टू द पावर -1 m सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसी मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। मिली मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो मिली का मतलब हो गया 10 टू पावर -3 m सॉल्यूशन। इसका बताइए सेंटी -2 m सॉल्यूशन, बताइए सेमी 0.5 m सॉल्यूशन। ओके, समझ गए, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। एक चीज और समझ लेंगे पहले, कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है, सॉल्यूशन आपको बताए थे कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है, 2 कंपोनेंट होता है इसमें। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन का बात करें, यहाँ से इस सॉल्यूशन का मास को, मास निकालें यहाँ से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। समझ गए, यानी कि सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मास को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के मास से घटा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। समझ गए, इससे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का क्या मतलब है, क्योंकि आपका सॉलिड मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन सिंपल से लेते हैं पहले। एक कंटेनर है, सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन तैयार कर लिए, इसमें 500 ग्राम वाटर है, इसमें 5 ग्राम शुगर को ऐड कर दिए। आपको पता है कि शुगर क्या है, यहाँ पे शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा।
शुगर का फॉर्मूला जानते हैं C12H22O11। ओके, शुगर, क्योंकि शुगर क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला लिख दिए, उसके बेसिस पे हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस 16 गुने 11। ठीक है, सबको गुना करेंगे 144 22, ठीक है 16, और दोनों को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइनली इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 1 8 10 14। ठीक है, 1 3 342। क्या होगा यूनिट इसका, ग्राम पर मोल। ओके, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ली। अब इसका हम लोग को क्या निकालना था, मोलेलिटी। इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, मोलेलिटी बराबर व्हाट, मोलेलिटी बराबर व्हाट। तो मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का वेट लेना है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा यहाँ लेना है, यहाँ पे ध्यान देना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट वाटर है, तो बताइए क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट है 5 बाय मॉलिक्यूलर वेट आपका 342 आया इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लेंगे 5। ठीक है, कट गया इससे 2 0 कैंसिल, यानी 10 बाय 342। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट मोल पर केजी। ओके, और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड में।